हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत है कॉन्सेप्ट साइंस एकेडमी में, जहाँ पे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट की बहुत ही इजी तरीके से सिखाई जाती है, समझाई जाती है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 अल्कोहल फिनॉल ईथर का, जिसमें से हमने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया था। जाकर उस वीडियो को जरूर आपने देखना। ठीक है, आज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं और साथ साथ में 2 मार्क के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से थियोरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए इसे ध्यान से समझिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा। जिस तरीके से मैं नोट्स बनाऊँ उसी तरीके से आपको भी नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम में इसको हम समझेंगे, सीखेंगे, और आपको मतलब ये नहीं होगा कि कोई भी कंफ्यूजन फील नहीं होगा, लेकिन आपको मजा आ जाएगा कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में क्या हम देखते हैं, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल हो फिनॉल हो, तो जाहिर सी बात है हम उसमें देखते हैं कि भैया वो कौन से स्टेट में होते हैं, वो स्टेट हम देखते हैं। इसके साथ में हम इसमें कलर क्या होता है, किस तरह के कलर होता है वो भी देखते हैं। इसके बाद से उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद से सॉलिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे कुछ पैरामीटर होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसके हर एक कॉजेस को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमें फिजिकल स्टेट के बारे में सबसे पहले जाना है। किसके? अल्कोहल की। तो देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का जो फिजिकल स्टेट होता है वो लिक्विड होता है और सॉलिड भी होता है। लेकिन लिक्विड की बात करें, लिक्विड कब तक होता है? तो जब हमारे पास क्या होता है, कार्बन 12 से कम अगर कार्बन होते हैं, कार्बन 12 से कम कार्बन होते हैं और उससे OH अटैच हो जाता है, तो वो जो अल्कोहल होता है, वो अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। वो अल्कोहल किस में होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है। बात समझ में आई क्या? जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसमें सिंपल और साधारण है कि 12 कार्बन एटम से कम कार्बन होता है अल्कोहल में, तो वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, और 12 कार्बन से ज्यादा कार्बन अगर प्रेजेंट होता है अल्कोहल में, तो वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई? ठीक है, देखो समझो मेरी बात ध्यान से। तो यहाँ पे अगर बात करें कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द लोअर मेंबर आर कलरलेस लिक्विड। जो लोअर मेंबर होते हैं, जैसे मैंने बोला कि 12 कार्बन से जितने नीचे वाले कार्बन होते हैं, ठीक है, तो वो लोअर मेंबर वाले जितने भी होते हैं उसमें अगर OH अटैच हो जाते हैं, जो वो अल्कोहल होते हैं, वो जो होते हैं वो कलरलेस होंगे। क्या होंगे? वो कलरलेस होंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल C3H7 जो हो गया हमारे पास, और OH, ये जो हमारे पास है ये क्या है? कलरलेस हो करेगा। और किस में होगा? ये लिक्विड के फॉर्म में होगा। किस में होगा? ये लिक्विड के फॉर्म में होगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, हायर मेंबर की बात करें, मतलब कि कार्बन 12 एटम से ज्यादा अगर कार्बन एटम आ जाते हैं अल्कोहल में, तो वो क्या होता है? हायर मेंबर कहलाते हैं। और हायर मेंबर का जो बात करें, उसकी जो होता है वो मतलब स्टेट जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड स्टेट होता है, लेकिन वो भी क्या होता है? कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसे ध्यान से रहे। यहाँ पे मैंने की पॉइंट मेंशन कर दिया, आप की पॉइंट को क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है, देखो, इसके बाद से और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछे जाता है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, मतलब आपको अल्कोहल का सीरीज भी दे देगा और पूछेगा बताओ किसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे, देखो पहली बात है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो याद रखना कि मान लो कि कोई हमारे पास लिक्विड के फॉर्म में होता है, याद रखो, सुनो ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट को समझते कि बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो कोई चीज अगर हमारे लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो जिस टेम्परेचर पे ये गैसेस फॉर्म में हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे ये गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिस टेम्परेचर में ये गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है लिक्विड से, उसी को हम कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं कि वो उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। वो उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, इजी समझ में आया? बड़े आराम से चीजों को समझना है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसमें ना कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ, ऐड ऑन करने वाला हूँ, पहले उसे समझे, इसके बाद से जो दिया हुआ है वो एक 1 बाय 1 लाइन हम पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। देखो, अल्कोहल में दो चीजें हैं, समझने की कोशिश करना। दो टॉप मतलब कि यहाँ पे केसेस बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 1 के बारे में। देखो, केस नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, सुनो ध्यान से। अगर मान लो हमारे पास सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप हो, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? इंक्रीज हो। मतलब पहले एक टर्म्स इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। पहली बात क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है समझना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि जितने नंबर ऑफ क्या होंगे? कार्बन अगर क्या होगा? इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो याद रखना वहां पे मॉलिक्यूलर मास जो होता है
मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसे जरूर आप ध्यान में रखें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात, जिसमें एच बॉन्डिंग ज्यादा होती है, याद रखना, जिसमें एच बॉन्डिंग ज्यादा होती है, एच बॉन्डिंग ज्यादा होती है, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ये एच बॉन्डिंग किस में देखने को मिलता है, तो देखो जो अल्कोहल होता है वो बहुत ही अच्छा क्या करता है, एच बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। एच बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा समझेंगे, अभी धैर्य रखिए, धीरे धीरे हम चीजों को समझते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात हमारे पास हो गई। अब सुनो ध्यान से, अब ये बात हो गई तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, पहले समझो। क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन क्या हमारे पास है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे इथेनॉल दे रखा है, ठीक है, सॉरी मिथेनॉल दे रखा है। फिर इसके बाद से हमारे पास C2H5OH इथेनॉल दे रखा है। फिर इसके बाद से प्रोपेनॉल दे रखा है C3H7OH। ये हमारे पास क्या है, कुछ अल्कोहल के ग्रुप्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो सेम अगर हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल ये सेम फंक्शनल ग्रुप अगर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं। क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किसका ज्यादा है, क्योंकि जिसका नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होता है उसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, C3H, मतलब यहाँ पे कितने कार्बन, 3 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन, 2 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन, 1 कार्बन है। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इससे। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। इसके बाद से एच बॉन्डिंग के पास हम जाएंगे, समझना मेरी बात ध्यान से। क्या ये मेरी बात समझ में आई, आगे मेरी बात समझ में। दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, एक और पॉइंट बताऊंगा, एक और केस बताऊंगा, केस नंबर 2, केस नंबर क्या होगा 2, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। मान लो कोई कंपाउंड आपको दे रखा है और उस कंपाउंड का साइज क्या है, ज्यादा है, तो साइज अगर इंक्रीज हो जाता है तो याद रखना उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। साइज इंक्रीज का मतलब कि उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज का मतलब क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इस पे भी हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इससे इस पे भी क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। केस नंबर 2 भी देख लो ध्यान से मेरी बात, क्योंकि देखो हर एक टर्म्स को मैं पहले क्लियर करूंगा और फिर उसको एक जगह लेके आके आपको मर्ज करके समझा दूंगा कि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर बात समझ में। मतलब साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जो लेंगे भैया, हम एग्जांपल जो ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल। क्या होगा, एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल हम लेंगे। अगर मान लो कि हमारे पास क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड आ गया, तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3, ठीक है, Cl है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास है CH3, और क्या हमारे पास है Br है। अब आपसे क्वेश्चन में ये आ सकता है कि भाई ये बताओ कि किसका इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। एक और लेके आ सकते हैं यहाँ पे, CH3I भी लेके आ सकते हैं, आयोडीन भी लेके आ सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बताओ भैया किसका बॉइलिंग पॉइंट इसमें ज्यादा होगा। तो दिमाग याद रखना क्या होगा, जिसका ज्यादा साइज होगा, जिसका ज्यादा साइज होगा, मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, मैं इस पॉइंट पे बात करूं मैं, तो आयोडीन का साइज क्या होता है, मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू, याद रखना यहाँ पे, अगर साइज की बात करूं मैं, साइज की बात करूं मैं, तो आयोडीन की साइज मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू ब्रोमीन से, और क्या होता है, क्लोरीन से। सबसे कम साइज किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। इसका मतलब इसका साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट का। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया, केस नंबर 2 भी समझ में आया। देख लो ध्यान से मेरी बात, कोई दिक्कत परेशानी
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये भी बात आपको समझाया पहले कि अल्कोहल का सीरीज लेके आपको समझाया। दूसरी बात यहाँ पे हमने सीरीज क्या लगा के समझाया, एल्काइल हैलाइड का सीरीज लेके समझाया। अब थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट खेला खेलेंगे हम, केस नंबर 3 की बात करेंगे। किसमें? केस नंबर 3 की बात करेंगे। देखो केस नंबर 3 क्या कह रहा है, समझे मेरी बात ध्यान से। अब जो मैं कंपेयर करने वाला हूँ क्वेश्चन में, अब जो कंपेयर करने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट बात है। क्या? अगर मान लो हमारे पास 4 केस आपको बताऊंगा, 4 केसेस बताऊंगा, और ये 4 केसेस के बाद से आपका सारा डाउट बॉइलिंग पॉइंट का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ मेरी बात समझ में। दूसरी बात क्या है, हमारे पास 4 या 5 टर्म्स आपको बताने वाला। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझो कि एक हमारे पास क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, मतलब एल्कीन ग्रुप होता है। ये हमारे पास एल्कीन हो गया, एंड क्या होता है, एल्काइल हैलाइड हो गया। एल्कीन और एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, एल्कीन और क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। मेरी बात समझ जाओ। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या ले लूँ, क्वेश्चन पुटअप ये कर लूँ कि हमारे पास CH4 है, ठीक है, और दूसरी बात हमारे पास दे रखा है CH3 और क्या दे रखा है, Cl दे रखा है। ये हमारे पास दिया हुआ। तो जब ये हमारे पास दिया हुआ, अगर पूछा जाए कि बताओ कि इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप बहुत आराम से बोल सकते हो क्या कि जो ये एल्काइल हैलाइड है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन मैं पूछूंगा ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीजन है? तो कई रीजन आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, कई रीजन बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंस है वो क्या है, ज्यादा है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंट अगर होता है, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। जी बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज्यादा होगा, डिफरेंस दो कंपाउंड के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज्यादा होगा, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। लेकिन एक बार और सुनो, और मेरी बात सुनो ध्यान से मेरी बात, वैसे भी इसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर बेस लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, मॉलिक्यूलर मास की बात करूं मैं, मॉलिक्यूलर मास भी क्या यहाँ पे ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर मास, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, ये इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी केस हमारे पास है, केस नंबर 4। केस नंबर क्या है, 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम लेंगे कि यहाँ पे एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड, क्या लेंगे हम, ध्यान से मेरी बात सुनो, कंपेयर करेंगे, कंपेयर एल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अब मेरी बात समझना, अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, कुछ केसेस में कुछ कंपाउंड्स का कुछ टर्म्स लिया। सुनो ध्यान से मेरी बात, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिया CH3 और लिया हमने OH, समझना मेरी बात ध्यान से। दूसरा हमने लिया CH3 और क्या ले लिया, Br ले लिया। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि भर बताओ ये बात कि किसका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो रीजन भी वैलिड लिखना पड़ेगा। याद रखना, जो चीज हम कंपेयर करने जा रहे हैं उसी के हिसाब से उसका रीजन भी हम लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको केसेस वाइज आपको बता रहा हूं मैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब बहुत बच्चे बोल देंगे कि सर एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये बात बिल्कुल सही भी है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन अगर मैं पूछ लूं कि बताओ कि इसका रीजन क्या होगा, तो इसका रीजन बहुत ही छोटा टर्म्स होगा कि ये जो OH है हमारे पास, याद रखना, ये जो OH है, OH जो होता है वो क्या होता है, पोलर होता है। क्या होता है, पोलर होता है, दूसरी बात समझो। और जो CH3 होता है वो बेसिकली क्या होता है, नॉन पोलर जैसा ट्रीट करता है। मतलब कि आप देखो, अगर मैं बोलूं कि एल्केन को लेकर वाटर में क्या करो, डिसॉल्व करो, तो वाटर में वो डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन OH को मैं बोलूंगा वाटर में डिसॉल्व होने के लिए, तो वो इजीली क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उससे समझो और सुनो ध्यान। CH3OH हो गया। अब होता क्या है यहाँ पे कि अब मैं बोलूँ यहाँ पे कि ये CH3Br है, ये CH3OH है। मैं यहाँ पे दो चीजें कंपेयर कर दूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिव का। देखो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, और इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या है, कम है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंस है वो क्या है, कम है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो क्या है डिफरेंस है, वो क्या है हमारे पास, ज्यादा है। डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन एक सबसे वैलिड रीजन आपको बताता हूँ, वो वैलिड रीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है। बोला ये बात कि जो CH3OH होता है ना, ये अपने आप में ही क्या करता है, H बॉन्डिंग शो करता है। क्या करता है, H बॉन्डिंग। इसका रीजन लिख देना कि ये क्या शो करता है भैया, H बॉन्डिंग शो करता है।
और जो H बॉन्डिंग होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट लगता है। क्या लगता है? बॉइलिंग पॉइंट लगता है। अब सबसे पहले बात है, बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि सर ये H बॉन्डिंग क्या होता है, समझ नहीं आ रहा। तो देखो मेरी बात ध्यान से, H बॉन्डिंग को थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ, इधर तुम समझ लो H बॉन्डिंग को तरीके से, ठीक है। छोटी सी चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है CH3OH मैंने लिखा है, मेरी बात समझना ध्यान से। इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में ROH लिख दूं, हाँ जी बिल्कुल लिखता हूं मैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ ऐसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो ये जो R है वो है, और ये खुद से क्या करेगा, खुद से यहाँ पे एक सेकंड रुको ध्यान से, ये अपने आप से क्या करेगा, H बॉन्डिंग क्या करेगा, शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुको, मैं तुमको दिखाता हूँ एक चीज दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ। लो आ जाओ दिखाता हूँ, सुन देखो मेरी बात। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो कुछ इस तरीके से H बॉन्डिंग शो करता है। देखो ध्यान से, ये अपने पास क्या होता है R, ठीक है, अरे क्या हो गया ये क्या हो गया हमारे पास R के सामने O और क्या है H, ROH एल्कोहल है। ये भी देखो क्या है हमारे पास एल्कोहल है, और ये ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ क्या है, बॉन्ड बना लिया। ये जो ROH है ये H से क्या बॉन्ड बना रहा है। देखो एल्कोहल अपने आप से क्या हो रहा है, जुड़ता चला जा रहा है। मतलब मैं कहूँ क्या कि जो R है O है, और फिर क्या हमारे पास है यहाँ पे H है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा O हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा H हो जाएगा। कुछ इस तरीके से जुड़ते जुड़ते क्या होगा, एक स्ट्रेट चेन बना लेगा। और वो जो जब H बॉन्डिंग जुड़ता है ना, तो H बॉन्डिंग मैंने बोला क्या, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और बहुत सारे H बॉन्डिंग ऐसा बन जाता है। तो बहुत सारे H बॉन्डिंग बनने की वजह से क्या हो जाता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है। उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में? क्योंकि मैंने बोला H बॉन्डिंग जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो करता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब होता है इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया क्या, जल्दी बता दो। H बॉन्डिंग समझा, अपने आप में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ से हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन, फिर एल्काइल ग्रुप लगता है, फिर वहाँ पे हाइड्रोजन लगता है, फिर ऐसे क्या होता है, सीरीज चलता जाता है। जस्ट लाइक फिर से बताया तो मैं, R हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ये हमारे पास क्या होता है H हो गया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, फिर H लग जाएगा, ऐसे क्या होगा, चलता जाएगा। ब्रांच नहीं बनेगा, स्ट्रेट चेन अपना बनाता चला जाएगा। मतलब ब्रांचेज होगा, एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, वीक बॉन्ड नहीं बनाता है। तो याद रखना, जब भी H बॉन्डिंग शो करता है, देखो जब भी हमारे पास OH आ जाता है, तो हमेशा याद रखना कि वो H बॉन्डिंग शो करेगा ही करेगा। और H बॉन्डिंग शो करेगा तो बेसिकली उसका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये सारे जो मैंने फैक्ट बताया ना, जो जितने भी सारे फैक्ट बताया हमने, क्या क्या फैक्ट बता दिया, देख लो मेरी बात ध्यान से, सुन लो मेरी बात ध्यान से। हमने पहला फैक्ट बता दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ। अब उसी चीज को थोड़ा सा हम बढ़िया तरीके से और भी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना, इसी में केस नंबर थोड़ा सा और भी इंक्लूड करने वाला हूं मैं, केस नंबर 5, क्योंकि फिर जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, केस नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, मैं केस नंबर 5 की बात करूं, तो याद रखना, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हो, तो सरफेस एरिया इंक्रीज का मतलब होता है कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, पहला पॉइंट इसमें ए पॉइंट हो गया। अच्छा, बी पॉइंट की बात कर लेते हैं, थोड़ा इसमें समझो। बी पॉइंट में ये बात बोल रहा है कि अगर आप क्या करोगे, ब्रांचिंग कर दोगे। क्या कर दोगे? ब्रांचिंग अगर आपने फॉर्म कर दिया, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा क्या होगा, कम होता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा क्या होगा, कम होगा। तो जो चीज बता रहा हूँ वो फैक्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझना। सरफेस एरिया बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, सरफेस एरिया कम करोगे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो याद रखना, जो सरफेस एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ब्रांच फॉर्म करेंगे, जैसे क्वेश्चन में आ गया, देखो ध्यान से, ये हमारे पास है। ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान से, ये OH हमारे पास। ठीक है, ये आपके पास दे रखा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास दे रखा है कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे क्या दे रखा है, OH दे रखा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि भाई बताओ कि दोनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, दोनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या बोलेंगे कि देखो ध्यान से, मैं याद रखना एक और इंपॉर्टेंट बात कि देखो ध्यान से, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, और 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, और 3 डिग्री क्या होगा, अल्कोहल हो गया। तो 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन और क्या हो गया, OH आ गया। तो ये ब्रांचिंग फॉर्म कर दिया। जब ब्रांच फॉर्म कर जाता है तो सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, कॉल करता हूँ।
पढ़ा रहा हूँ मैं, पढ़ा दूँ, हाँ ठीक है। जब ब्रांचिंग फॉर्म करते हैं तो सरफेस एरिया क्या होता है भैया, सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ब्रांच फॉर्म कर दिया तो सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया है। सरफेस एरिया कम हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये भी आपका डाउट क्लियर कर दिया, याद रखना ये भी डाउट आप क्लियर ही कर, ठीक है। चलो अब आते हैं, अब मेन मुद्दा थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, जो भी चीजें हमें पढ़ना था उसको देख लेते हैं। देखो वन बाय वन सब चीज हम कवर करेंगे, मैंने जैसे बताया था कि सारे चीजों को हम बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। और जो जो मैंने लिखा है तो प्लीज उसको जरूर आप एक बार क्या करना है, आपको लिख लेना है, और लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है, याद करना है, प्लीज याद करना है ऐसी चीज। अब देखो लाइन कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है तो लाइन कैसे लिखते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कोहल आर मच हायर देन द corresponding the aliphatic hydrocarbon and haloalkanes। फॉर एग्जाम्पल बोला है यहाँ पे ध्यान से कि जो एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है या फिर जो हमारे हेलोएल्केन होता है, मतलब एल्काइल हैलाइड होता है। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ध्यान से कि हमारे पास एल्कोहल हो गया, सुनो ध्यान से मेरी बात, एल्कोहल ज्यादा होगा क्या बॉइलिंग पॉइंट, इसके बाद से एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, लिखते जाओ भैया, एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास क्या होगा, एल्केन आता है, इसके बाद से क्या आता है हमारे पास, एल्केन आता है। क्या यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। वही चीजें क्या हुआ, ये लाइन हमारे पास बोल रहा है, क्या आपको ये समझ में आया। ये एग्जाम्पल आपको देखो, ये डेटाबेस आपको है, ये पूरा का पूरा आपको डेटा दे रखा है, देखो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। ऐसे पूरा कंपेयर करके मैंने आपको बताया भी था कि अल्कोहल का ज्यादा हो क्योंकि क्या शो कर रहा है, एच बॉन्डिंग शो कर रहा है, और एच बॉन्डिंग शो करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हो, क्योंकि एच बॉन्डिंग जो होता है वो क्या होता है, उसका जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। HBr और HCl में अगर बात करूं मैं तो देखो HBr और HCl में अगर देखा जाए तो भैया इसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। जब साइज ज्यादा हो रहा है मतलब मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है। फिर इसके बाद CH3Cl से कंपेयर करेंगे तो भैया हम देखेंगे कि भैया इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है और इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। क्या है तक मेरी बात समझ में आई। और जो चीजें एच बॉन्डिंग समझाया वही चीजें यहाँ पे भी समझाया। ये ऐसा क्या रीजन होगा, देखो क्या बोला, दिस इज बिकॉज there is the large difference in the electronegativity of oxygen and hydrogen atoms। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। OH बॉन्ड इज स्ट्रांगली पोलर, देखो मैंने बोला था कि जो OH बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पोलर होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पोलर होता है, एंड फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्कोहल, ठीक है। अब सुनो मेरी बात देखो, बिकॉज the hydrogen bond alcohol they are exist on the associate molecules rather than the discrete molecules shown in the below। देखो मेरी बात समझो ध्यान से, क्योंकि ये हमारे पास बोल रहा है क्या कि जो हमारे पास OH का जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसमें, इसके वजह से वो स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी शो करता है। स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी शो करने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मिलके कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, H बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें, तो याद रखना। अब जो H बॉन्डिंग बन गया है ना, तो उसको क्या करना है, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट की क्या होती है, ज्यादा एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ताकि इसको क्या करे, ब्रेक कर पाए। इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। साइड हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, क्लियर, ओके। अब मेरी बात समझो, इसके बाद से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पे ध्यान से, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि ब्रांचिंग अगर फॉर्म कर जाता है, याद रखना, या फिर देखो अल्कोहल है, अल्कोहल का अगर आइसोमर मैंने बनाया ना, अल्कोहल का अगर आइसोमर बनाते हैं तो आइसोमर जो बनता है ना उसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो क्या होती है, ब्रांच के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। वो चीजें देख लो। अब देखो ध्यान से मेरी बात क्या बोल रहा है, इट मे बी द नोटेड दैट द अल्कोहल हैव द जनरली हाईली बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द आइसोमेरिक ईथर। देखो ध्यान से, अल्कोहल का जब हम आइसोमर करते हैं तो क्या बनता है, ईथर फॉर्म कर जाता है। जो ईथर फॉर्म कर रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसमें ब्रांचेस फॉर्म कर रहा है, लेकिन एक चीज वो OH बॉन्डिंग शो नहीं कर पाएगा इतना अच्छा। जो ईथर होता है वो क्या होता है, OH बॉन्डिंग शो नहीं कर पाता है, लेकिन जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है, OH बॉन्डिंग मतलब कि H बॉन्डिंग शो करता है। याद रखना, अल्कोहल H बॉन्डिंग शो कर देता है, लेकिन जो ईथर होता है वो H बॉन्डिंग शो नहीं कर पाता है। इसीलिए जो हमारे ईथर होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, और जो अल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इथाइल अल्कोहल था, हमारे पास इथाइल अल्कोहल हो गया, डाइमिथाइल ईथर हो गया, और क्या हो गया,
प्रोपेन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा, अब देखो ये प्रोपेन क्या हो गया, एल्कोहल हमारा आ गया। ये क्या होता है, एल्कोहल का आइसोमर हमारे पास होता है। तो हमें पता है कि जो आइसोमर होता है उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू इथाइल एल्कोहल का। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जो इथाइल एल्कोहल होता है वो देखो OH बॉन्डिंग शो कर रहा है, लेकिन डाई इथाइल जो होता है नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब H बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, H बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, H बॉन्डिंग शो करता है, बट डाई इथाइल में H बॉन्डिंग शो नहीं करता और प्रोपेन में भी H बॉन्डिंग शो नहीं करता है। क्लियर बात है हमारी। इसका रीजन प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको प्लीज ध्यान से आपको लिखना है, समझना, इससे क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे कि देखो याद रखना है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथाइल एल्कोहल जिसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, डाइमिथाइल ईथर जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम है। अब देखो सेम मॉलिक्यूलर मास है, सेम मॉलिक्यूलर मास है, जब सेम मॉलिक्यूलर मास आ जाता है तो देखा जाता है कि भाई किस में H बॉन्डिंग अच्छा शो कर रहा है, तो एल्कोहल में H बॉन्डिंग ज्यादा शो करता है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। वही चीजें बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसे आपको क्या करना है, रीड आउट जरूर करना है और बढ़िया से इसको उसका नोट्स बनाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब इसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी समझ लो मेरी बात ध्यान से। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस क्या होता है वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, तो उसे उसकी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। वैसे ही देखो ध्यान से, जो सॉल्युबिलिटी बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल की बात करें, तो क्या बोल रहा है कि द लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। देखो ध्यान से मेरी बात, जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे क्वेश्चन में कि हमारे पास क्या है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, समझना, एक एक पॉइंट को बढ़िया तरीके से डिकोड करके समझाऊंगा। जो हमारे पास मानो यहाँ पे CH3OH हमारे पास दे रखा है, दूसरी बात हमारे पास दे रखा है C2H5 और क्या है OH दे रखा है। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे बोला है कि जो लोअर मेंबर ऑफ जो एल्कोहल होता है ना, वो हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में। ऐसा रीजन मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो जो OH होता है ये क्या होता है, पोलर होता है, क्या होता है, पोलर होता है। और जो CH3 होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, जिससे डर के वो क्या करता है, भागता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो CH3 होता है ना, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ये जैसे वाटर को देखता है जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो OH होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर जो होता है ये जो होता है भैया, ये पोलर नेचर का होता है। इसीलिए पोलर में क्या होता है, पोलर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं होता है। याद रखना, ये चीज लिखाया था नोट करके, क्या लिखा था, जो पोलर होता है, पोलर डिजोल्व किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर, ठीक है। लेकिन ये चीज बोल दो कि जो पोलर है हमारे पास वो डिजोल्व होगा नॉन पोलर में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नॉन पोलर में कभी ये डिजोल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो जल्दी से, आ रही है। इसीलिए जब ज्यादा एल्काइल ग्रुप आ जाता है तो उसका ज्यादा हाइड्रोफोबिक हो जाता है, तो वो और ज्यादा भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन जो OH है वो तो डिजोल्व हो सकता है, लेकिन जो कार्बन है, जो एल्काइल ग्रुप है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, नॉन पोलर शो कर देता है। क्या तक बात समझ में आ रही है। इसीलिए क्या हो जाता है, वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है, वाटर से क्या होता है, डरता है, वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होता है। तो क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर हमारे पास क्या हो, C2H5 हमारे पास दे रखा, C3H7 हमारे पास दे रखा हो, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, C3H7 हमारे पास दे रखा हो और ये OH लगा है, ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। इसमें पूछा जाएगा कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो आप क्या बोलोगे कि भैया जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होगा वो ज्यादा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन कम होता है, नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, मिनिमम होता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है भैया, मैक्सिमम हो जाती है। क्या ये बात आपको याद रहेगी, जल्दी बताओ, क्या ये बात याद रहेगी, याद रहेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो क्या बोला है यहाँ पे, कि यहाँ पे बोला है क्या, द लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर बट द solubility decreases with the increases the molecular mass। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज किया, देखो ध्यान से याद रखना यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास, अगर हमने मॉलिक्यूलर मास को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो भैया इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्या ये सारा पॉइंट आप लिख रहे हो, बिल्कुल लिखना चाहिए।
नहीं लिखोगे तो फिर बाद में पछताओगे, इसका क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ये भी आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? अच्छा ठीक है, इसके बाद से बोल रहा है क्या, द सॉल्युबिलिटी ऑफ लोअर अल्कोहल इज द वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जो अल्कोहल होते हैं और जो लोअर मेंबर के होते हैं वो क्या होते हैं, वो एच बॉन्डिंग शो करते हैं। और याद रखना, एच बॉन्डिंग शो करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन याद रखना सॉल्युबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा होता है, उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, एच बॉन्डिंग शो, जितना एच बॉन्डिंग शो करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, सोल्यूबल होगा। तो याद रखना यहाँ पे एच बॉन्डिंग मैक्सिमम होगा, जितना एच बॉन्डिंग बनेगा, एच बॉन्डिंग बनेगा, इसका मतलब ये सॉल्युबिलिटी भी इसका क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी इसका बढ़ जाएगा। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट को समझते हैं और फिर इसके बाद से वन बाय वन सारी चीजों को हम और भी अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, ओके सो अब नेक्स्ट में क्या बोला है, सुनो ध्यान से। हाउएवर द साइज ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल्स, द साइज ऑफ द एल्कोहल मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, द एल्काइल ग्रुप बिकम्स, ठीक है, लार्ज एंड प्रिवेंट द formation of hydrogen bond with the water molecules, and hence the solubility gases decreases with this increases the length and the carbon chain। देखो जितना ज्यादा कार्बन चेन आप इंक्रीज करते जाओगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा डिक्रीज करती जाएगी। जैसे क्वेश्चन में देखो, एन ब्यूटाइल एल्कोहल, एन पेंटाइल एल्कोहल, एन हेक्साइल एल्कोहल, एन हेप्टाइल एल्कोहल, तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। नंबर ऑफ कार्बन देखो क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता जा रहा है तो देखो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, डिक्रीज होता रही है। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितना होता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट 4 होता है, पेंटेन में 5 होता है, हेक्सेन में 6 होता है और हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो समझ में आ गया कि भाई कार्बन की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। कार्बन की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ये पूरी बात अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? अच्छा ठीक है, अब मेरी बात समझो ध्यान से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको जरूर क्या करना पड़ेगा, दिमाग में फिट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में क्रिएट होता होगे। देखो ध्यान से, ठीक है, आइसोमेरिक जो अल्कोहल होता है, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद ब्रांचिंग, दिस ड्यू टू द रीजन दैट द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द सरफेस एरिया इज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीजेस एंड द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। देखो ध्यान से, क्या होता है कि जब हम ब्रांचेस के फॉर्म में आ जाते हैं, जब उसको ब्रांच के फॉर्म में कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से मेरी बात, ये जो हमारे पास कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे OH लगा दिया, ये जो हमारे पास कार्बन है, देखना ध्यान से मेरी बात, तो ब्रांचेस के फॉर्म में क्या लगा रहे हैं, OH हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ब्रांचेस के फॉर्म में लगाएंगे ना, तो इसका सरफेस एरिया तो डिक्रीज हो रहा है। देखो याद रखना, सरफेस एरिया तो हमारे पास कम हो रहा है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। क्यों? क्योंकि इसको OH बॉन्डिंग पे पहुंचने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? इसलिए देखो यहाँ पे एन ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 3 डिग्री शो कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 डिग्री शो कर रहा है, यहाँ पे भी 2 डिग्री शो कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 डिग्री शो कर रहा है। तो देखो ध्यान से कि इसमें वेरी लार्ज क्या है, सॉल्युबिलिटी है, इसमें थोड़ा सा उससे कम, थोड़ा सा कम उससे। तो याद रखना कि जब हमारे क्या होता है, अल्कोहल ब्रांची के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अल्कोहल को जब ब्रांच के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। पूरा पॉइंट को एक बार जरूर इसको लिख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, साइड लिया। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो यहाँ पे दूसरी बात अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास डेंसिटी की बात करते हैं। 4th नंबर क्या आती है, डेंसिटी आती है। तो याद रखना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किससे भैया, अल्कोहल से। किससे, अल्कोहल से। देखो यहाँ पे लिखा है, इसका रीजन भी देखो। अच्छा देखो ध्यान से, डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा, देखो मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो बोला अल्कोहल आर जनरली लाइटर देन द वाटर। वाटर से क्या होता है, वाटर से इसके डेंसिटी क्या होती है, अल्कोहल की कम होती है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और अल्कोहल की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट डाउन कर लो जब डेंसिटी पूछेगी तो यहाँ तक तो हमने अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, अच्छे तरीके से समझा। आई होप कि आपको क्वेश्चन यहाँ से आराम से इजीली बन जाएगा,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल के बारे में। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल ना बहुत ईजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सेम टू सेम जो भी चीज़ वहाँ पे पढ़ा था बस यहाँ पे भी चीज़ लेके आना है, बट थोड़ी बहुत चेंजेस मिलेगी। सबसे पहली बात है स्टेट की बात करते हैं कि कौन से स्टेट में होते हैं, तो दो स्टेट में होते हैं भैया, लिक्विड और किस में होता है भैया, लिक्विड और सॉलिड में पाए जाते हैं। तो सॉलिड लिक्विड में होता है। अगर हमारे क्या होता है, देखो फिनॉल आर कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन के फॉर्म में, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। सॉलिड फिनॉल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, लिक्विड फिनॉल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और दोनों के दोनों क्या है, कलरलेस। क्या व्हाइट कलर जो है, जो मैं यहाँ पे कलर लिख रहा हूँ मैं, क्या ये जो व्हाइट कलर है तो कुछ ना, क्या ये कोई कलर है क्या? नहीं, व्हाइट कोई कलर नहीं होता है। जो भी चीज, कोई भी चीज तुमको व्हाइट दिख रहा है तो उसका कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है बेसिकली, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये सब कलर होते हैं, ये सब जो दिख रहा है ये सब क्या होता है, कलरलेस, लेकिन व्हाइट कोई कलर नहीं होता, याद रखना, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरी बात, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, हाँ, तो इसे आपको एक बार क्या करना, रीड आउट कर लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत परेशानी की बात इसमें नहीं है। लेकिन सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है, अनलाइक अल्कोहल फिनॉल आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। देखो जो फिनॉल होता है ना वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा तो वो क्या होती है, देखो ये जो आपको बेंजीन जो दिख रहा है भैया, ये बेंजीन क्या होता है, नॉन पोलर होता है, और सिर्फ OH जो होता है वो क्या होता है, पोलर होता है। सिर्फ OH क्या होता है, पोलर होता है। तो सिर्फ OH क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन जो हमारे पास नॉन पोलर है ना, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन ये अल्कोहल में क्या होगा, सॉल्युबल हो सकता है। जब इसको हम, इस फिनॉल को अगर अल्कोहल में डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। या तो अल्कोहल में डालें, नहीं तो ईथर में डालते हैं, नहीं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर डालते हैं किसमें, फिनॉल में, तो क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये हमारे पास फिनॉल है हमारे पास, जैसे ही इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं ना, तो क्या होता है, खेला समझो, ये सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म कर देता है। क्या फॉर्म करता है, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म कर देता है। और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है ना, आयंस के फॉर्म में होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आयंस होते हैं, आयनिक हो जाते हैं। और जब आयनिक हो जाते हैं इसलिए क्या होता है, ये इसमें इजिली क्या होता है, फिनॉल इसमें डिजोल्व हो जाता है, ठीक है ना। आई मेरी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात समझना, ये क्या है, छोटी सी चीज है, आप सुनो ध्यान से, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे। तो याद रखना कि जो हमारे पास क्या होता है, फिनॉल होता है, वो किस में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में, ईथर में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। प्लीज इसे याद करके जरूर रखना, बाकी कुछ याद हो या फिर ना हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, बिकॉज फिनॉल are acidic in nature and they react with the sodium hydroxide to form up the sodium phenoxide। सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, तो सोडियम फिनॉक्साइड देख लो ध्यान से, ये बना लेना बेंजीन, और इस बेंजीन पे क्या होता है, ONA होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। आते हैं इसके बाद से बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फिनॉल आर हाईली देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उससे ज्यादा क्या होता है, फिनॉल का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। सिंपल सी बात है, इसलिए फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये भी क्या शो करता है, H बॉन्ड शो करता है। क्या होता है, H बॉन्डिंग क्या करता है, शो कर देता है, तो इसे भी याद रखना। और इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल द बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल कितना होता है, 94। और इसके बाद से मान लो कि कोई टॉलिन है हमारे पास, सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ठीक है, और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिनॉल हो गया हमारे पास। अब पूछा जाएगा भैया बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो भाई ये तो H बॉन्ड कर लेगा ना, ये तो H बॉन्डिंग बना लेगा, तो H बॉन्डिंग बना लेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अगर मासेस के बेसिस पे देखा जाए तो इसका OH का, फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, फिनॉल हो गया और हमारे पास टॉलिन हो गया, तो फिनॉल और टॉलिन में किसका ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, तो फिनॉल का सबसे ज्यादा होता है। अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन आ गया, ध्यान समझना, लेकिन सेम कंडीशन वहां पे अप्लाई करना है, सेम कंडीशन अप्लाई करना है। कैसे, देखो ध्यान से, थोड़ा सा देख लो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास फिनॉल हो गया, समझना मेरी बात ध्यान से, फिनॉल हो गया, ये लो फिनॉल बना दिया, अच्छा ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई एराइल हैलाइड, मान लो यहाँ पे हमने क्लोरीन ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन ले लिया, ये एराइल हैलाइड हो गया, याद रखना। और ये जो मैं बना रहा हूँ अभी, ये क्या हो गया भैया, हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो गया, ये हाइड्रोकार्बन हो गया, ये हमारे पास एराइल हैलाइड हो गया, ये हमारे पास फिनॉल हो गया। पूछा जाएगा किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो ऑफकोर्स इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास H बॉन्डिंग करता है। ये क्या शो करता है, H बॉन्डिंग करता है, क्या शो करेगा, H बॉन्डिंग शो करेगा। H बॉन्डिंग कौन सा बॉन्डिंग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या ये बात आपको याद रहेगी, ठीक है। अच्छा Cl, यहाँ पे देखो एल्काइल हैलाइड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, टॉलिन हो गया, तो इसका क्या होता है,
ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, रीजन क्या है इसका, तो इसका मासेस ज्यादा होगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यही बात है। दूसरी बात भी आपको समझाया था यहाँ पे कि भैया यहाँ पे Cl हो गया, इसका साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका साइज क्या है, कम है। याद रहेगी ये बात। तो ये बात है आपके पास समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सॉरी मेथड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। अगर आपको इसका क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग बता देना, अच्छे तरीके से आपको उसका सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।